जीवन कौशल का जो लेसन है मैं कंटिन्यू करते हुए लेसन 9 ले रही हूँ, सामाजिक समस्याएं। जैसे आप लोगों को पता ही है कि समाज में विभिन्न प्रकार की समस्याएं, विभिन्न कुरीतियाँ से हम जूझ रहे हैं। विभिन्न तर्क तो देते हैं, लेकिन उन तर्क के पीछे क्या सत्यता है हम उसको जानने का प्रयास भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब आज मैं सामाजिक समस्याओं से ले रही हूँ, मिलकर निवारण करना है। इसमें क्या होता है, लिंग भेद होता है, भ्रूण हत्या होती है, बाल विवाह, यौन हिंसा, महिला उत्पीड़न, बाल श्रम समस्या समाज के असंतुलन विकास में बाधा उत्पन्न करती है। किशोर मन भावुक अनुकरणशील होता है। अतः किशोरावस्था में ही इन बुराइयों के विपरीत प्रभाव दुष्परिणाम को अवगत होना इन समस्याओं के निदान में ठोस कारगर कदम सिद्ध होगा। व्यक्ति के जीवन पर उसकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति, जाति, लिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि का प्रभाव डालता है। अपने घरेलू स्तर पर परिवार, आस पड़ोस, रीति रिवाज, मान्यताओं से प्रभावित होता है। किशोरावस्था परिवर्तन की आयु होती है। इस आयु में इन सभी बातों का प्रभाव किशोर पर देखा जाता है। इन सभी के साथ साथ किशोरों के जीवन पर समाज में व्याप्त सामाजिक समस्याएं भी प्रभाव डालती है। कुछ सामाजिक समस्याओं पे हम यहाँ चर्चा करेंगे। सामाजिक लिंग भेद, ठीक है। महिला पुरुष की घर व बाहर की जिम्मेदारी तथा भूमिका बहुत हद तक बटी हुई होती है। जहाँ स्त्रियाँ पुरुष दोनों एक साथ की और अधिकार सुविधाएं मिली हुई है, वहीं दूसरी ओर निषेधाज्ञा, बाध्यताएं, जिम्मेदारियों पर डाली जाती हैं। कई बार तो सभी छोटी बड़ी हमारे व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, शिक्षा, अवसर, भविष्य निर्माण को प्रभावित भी करती है। सामाजिक समस्याओं का रूप ले लेती है। सामाजिक लिंग शब्द से हमें खूब अच्छी तरह से समझ लेना होता है। लड़के लड़की, पुरुष स्त्री से सामाजिक मान्यताओं को सामाजिक लिंग कहते हैं। यह परिभाषा समाज बनाता है। यह भेद प्रकृति ने नहीं बनाया है। दूसरे शब्दों में लिंग जैविक तथा प्राकृतिक अंतर को बताता है, जिसे बदलना भी जा सकता है। जबकि सामाजिक लिंग भेद समाज द्वारा बनाए गए हैं। सामाजिक लिंग शब्द का अर्थ सिर्फ महिलाएं और उसकी समस्याओं से नहीं है। सामाजिक लिंग महिला पुरुष के बीच सामाजिक रूप में स्वीकृत भूमिकाएं और संबंध की व्यवस्था को दर्शाता है। स्त्री पुरुष में कुछ जैविकी अंतर होता है। मासिक धर्म, गर्भधारण, स्तनपान जो प्रकृति ने दोनों के मध्य विभाजन, सामंजस्य स्थापित करने के लिए बनाए हैं। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पुरुष महिला असमान हैं। सोचना, समझना, निर्णय लेना, हंसना, रोना, दुखी होना, भावुकता आदि सभी गुण महिला पुरुष दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं। परंतु हम यदि अपने परिवार के आसपास या पड़ोस को देखें तो महिला और पुरुष की भूमिकाओं में अंतर हमें स्पष्ट दिखाई देता है। पुरुष का काम पैसा कमाना, महिला का घर संभालना करना है। पुरुष धन लाने वाला होता है, उसे अधिक स्वस्थ शिक्षित होना भी आवश्यक होता है। यह स्थिति बराबर की ओर संकेत नहीं करती है। संविधान के अवसरों के कोई भेद नहीं है। एक नागरिक के रूप में सभी के लिए निम्नलिखित अधिकार है: समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार, आर्थिक स्वतंत्रता, स्वावलंबन का अधिकार। विचार करें कि हमारे आसपास महिला पुरुष की जो भूमिका है, अधिकार, जिम्मेदारियां हैं, क्या वे बालिका लिंग भेद को दर्शाती है? क्या पढ़ने लिखने, स्वस्थ रहने, आराम करने और निर्णय लेने के समान अवसर प्राप्त हैं? सामाजिक लिंग भेद का यह पूरी विषमता पारिवारिक सामाजिक स्तर पर कई गंभीर समस्याएं जिम्मेदार होती है। कई घटनाएं जो देखने में, सुनने में, पढ़ने में लगती है कि 14 वर्ष की लड़की 55 वर्ष के आदमी के साथ विवाह कर दिया गया है। लड़की की चाहत में 6 लड़कियां पैदा हो गई है। एक गर्भवती स्त्री की जांच कराई गई, लड़की का पता चलने पर गर्भपात करा दिया गया है। किशोरावस्था में भी सामाजिक लिंग भेद जीवन व्यवहार के प्रयुक्त होते दिखाई देता है। किशोर न चाहते हुए भी सामाजिक लिंग भेद को अपने जीवन का आवश्यक अंग मान लेते हैं, इसके अभ्यस्त हो जाते हैं। यह जरूरी भी नहीं है कि लिंग भेद का मुद्दा अपनी समझ बनाएं। अपनी विद्यालय, परिवार, मित्रों के विस्तार की चर्चा करें और प्रचलित सामाजिक प्रवृत्तियां व्यवहार के हतोत्साहित करें, जिससे सामाजिक लिंग भेद के कारण और व्यक्ति के विशेष के बालिका महिला संभावना अवरुद्ध न हो जाए, विकास की संभावना अवरुद्ध न हो जाए। बालिका भ्रूण हत्या, हमारे देश में बढ़ती हुई बालिका भ्रूण हत्या का चिंता इस विषय है। जन्म से पहले तुरंत बाद बालिका भ्रूण के क्रूर तरीके से मार दिया जाता है। यद्यपि संसद में प्रस्ताव से पूर्व तकनीकी विनिमय दुरुपयोग निवारण विधेयक 1994 दिया गया, जो 2 वर्ष के लिए कानूनी स्वरूप प्रदान करता है, 1 जनवरी 1996 के लिए लागू किया गया। राज्य सरकार ने भी जो कड़ाई से लागू दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया। संबद्ध संस्थाओं में पंजीकृत फॉर्म में इस प्रकार किया गया कि ऐसा कोई भी परीक्षण
जो कि गैरकानूनी है, नहीं किया जाना चाहिए। अगर इस नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो पंजीयन रद्द कर दिया जाएगा। हमारे लिए जानना भी अत्यंत आवश्यक है। घोषित प्रतिबंधों के अनुसार भ्रूण लिंग के परीक्षण विज्ञापन व्यक्ति तथा संस्था द्वारा नहीं किए जा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड मशीनों द्वारा पूर्ण लिंग निर्धारण अवैध किया जाता है। व्यक्ति और संस्था को 1 लाख रुपए का जुर्माना, 10 वर्ष का कठोर कारावास का दंड भी दिया जाना है। ऐसी चिकित्सा के पंजीकृत कर रद्द किया जा सकता है। यदि कोई संस्था व्यक्ति के गर्भवती परीक्षण करवाने के लिए दबाव डालता है तो स्त्री की शिकायत पर व्यक्ति को 5 वर्ष की कैद और 10,000 रुपये का जुर्माना इसमें दिया जाता है। बालिका भ्रूण हत्या मात्र विकासशील देशों की समस्या अप्राकृतिक व्यवहार नहीं है, वरन यह एक विचारणीय विषय है जिसके कारण जनसंख्या में लिंग असंतुलन, स्वास्थ्य समस्या, यौन हिंसा, बहु विवाह जैसी समस्याएं हो रही है। कानून केवल इस समस्या के समाधान में आंशिक रूप से सहयोग कर सकता है। यह एक सामाजिक समस्या का समाधान सामाजिक सोच के बदलाव से ही संभव होता है। किशोर वर्ग भी समाज में व्याप्त लिंग भेद को समाप्त करने के लिए देकर बालिका भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध एवं कृत्यों को दूर करने में सहयोग कर सकता है। बाल विवाह, यह हम सभी जानते हैं कि भारत गांवों का देश है। आज भी बाल विवाह हमारे यहाँ होते हैं। हमारे देश में हजारों संख्या में बाल विवाह होते हैं। गोद में बिठाकर, किसी बर्तन में बिठाकर लड़के लड़कियों का विवाह कर दिया जाता है। जातियाँ बच्चों के जन्म से पहले ये तय कर लेते हैं कि भावी संतान के विवाह एक दूसरे से परिवार। कम उम्र के बच्चों की शादी होने से बच्चियाँ शादी के महत्व को नहीं समझ पाते, साथ ही अविकसित शारीरिक प्रजनन, पारिवारिक जिम्मेदारियों को सह नहीं पाते। अति संतानोत्पन्न, कमजोर देह, कम आमदनी, पारिवारिक उत्पीड़न, उचित पोषण के अभाव में व्यक्तित्व का विकास रुक जाता है। कई बीमारियां जन्म लेती है और उम्र से ज़्यादा बड़े दिखने लगते हैं। कम उम्र की पत्नियां, कम उम्र की महिलाएं माताएं बन जाती हैं। बाल विवाह को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाया जाना जरूरी है। यद्यपि कानूनी दृष्टि से बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। विशेष विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम, न्यूनतम आयु प्रावधान किया गया है। लड़कियों की आयु 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष है। साथ ही बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 पारित किया जा चुका है। किशोरों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने परिवार समाज के दबाव में आकर छोटी उम्र में विवाह न करें। बाल विवाह के स्वास्थ्य और विकास पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को अभिभावकों के साथ चर्चा करें। उन्हें इस बात पर तैयार करें कि अभिभावक बालिग होने पर ही उनका विवाह करें। यौन हिंसा, हमारे समाज में महिलाओं के साथ अत्याचार, विशेषकर घरेलू अत्याचार बढ़ता है। यह हिंसा पुरुष महिलाओं के बीच असमानता का कारण है। अहिंसा महिला के शारीरिक व मानसिक विकास को ठेस पहुंचाती है, इसकी स्वतंत्रता को बाधा डालती है। महिलाएं पर होने वाली हिंसा, आपराधिक हिंसा जैसे कि छेड़छाड़, अश्लीलता, टीका टिप्पणी, अश्लील चित्र दिखाना, बलात्कार, शोषण, अपहरण आदि परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के विकास को प्रभावित करता है। कई बार तो उसका परिणाम यौन संक्रमण रोग, एड्स के रूप में परिलक्षित होता है। घरेलू अत्याचार, दहेज यातना, पत्नी की पिटाई, विधवा वृद्धा के साथ दुर्व्यवहार, सामाजिक अत्याचार, गर्भ की जांच, कन्या भ्रूण हत्या, संपत्ति के अधिकार से वंचित रखना, दहेज के लिए प्रताड़ित करना, सती होने के लिए बाध्य करना, अत्याचार, दुर्व्यवहार से जुड़े हुए तथ्य। यौन अत्याचार, दुर्व्यवहार केवल लड़कियों के साथ ही नहीं होते हैं, किशोर लड़कों के साथ भी इस तरह का अत्याचार होते हैं। कभी कभी तो किशोरों के साथ बचपन में ही घर के से बाहर अत्याचार, दुर्व्यवहार किया जाता है। किशोर किशोरियों पर किए जाने वाले अत्याचार, दुर्व्यवहार अधिकतर अपने परिवारजनों, पास पड़ोसियों के संबंधियों द्वारा किया जाता है। यदि किसी किशोर के साथ किसी प्रकार की हिंसा होती है तो विरोध करें ताकि व्यक्ति को आगे किसी के ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित न मिले। इसकी चर्चा अभिभावक और शिक्षकों से करें। अपने विद्यालय में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यों में हिंसा, छेड़छाड़ आदि अपराधों के विरुद्ध सहमति बनाने के लिए लघु नाटिकाएं, चर्चा आदि कार्यक्रम का आयोजित कर सकते हैं। ये बच्चों को समझना बहुत ही आवश्यक है। बाल श्रम बहुत ही ज़्यादा बच्चों पे क्रूरता भरा इसमें अत्याचार होता है। छोटे छोटे बच्चे अपनी जो बालिका का जीवन होता है, बच्चों का जीवन नहीं जी पाते, वो बड़े बन जाते हैं। बहुत ज़्यादा अपराध होता है ये हमारे समाज में। एक तरफ से जहां बच्चों को भविष्य का राष्ट्र निर्माता माना जाता है, वहीं दूसरी ओर लाखों बच्चों का शोषण का शिकार हो रहे हैं। गुमनामी, अंधेरे के जीने वाले अपेक्षित बच्चों से बचपन छीन लिया जाता है। गाँव गंवा चुके हैं। अब सिर्फ छोटू मोटू रामू एक लड़के एक लड़की होकर रह गए हैं। कहीं टाइम पास करने के लिए चवन्नी अठन्नी कहे जाने वाले बच्चों की श्रेणीगत ढांचे में बाल श्रम, बाल मजदूर कह सकते हैं। अधिकांशतः गरीबी के कारण परिवार की आय बढ़ाने के लिए बाल श्रम की स्थिति पैदा होती है। परिवार में माता पिता तथा बड़े बच्चे कोई भी शिक्षित नहीं होते हैं, इसलिए अशिक्षा, अज्ञानता
इसलिए अशिक्षित अज्ञानता के कारण यह हालत आती है। कई बार परिवार की कोई बड़ा व्यक्ति कमाने वाला नहीं होता है तो स्थिति बाल मजदूरी की समस्या उत्पन्न होती है। परिवार की नकारात्मक व्यवहार परिवार का टूटना भी इस समस्या को जन्म देता है। बेरोजगारी की समस्या भी बाल श्रम को बहुत अधिक बढ़ाने का कारण है। भारत में 14 वर्ष की आयु के बालक बालिका पैसा पैदा करने दबाव के प्रलोभन में कोई कार्य करना कानून का अपराध है। इसके लिए बाल श्रम कानून भी बना हुआ है। बाल श्रम से संबंधित व्यक्ति परिवार की आजीविका जुगाड़ की संवेदनशील विषय है। इसी परिवार से बड़े लोगों को किसी भी बाल श्रम के लिए बाध्य संलग्न करने हैं तो उसकी सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास, सहभागिता संबंधी अधिकारों का हनन होता है। बाल श्रम कानूनी अपराध आता है। इसके अलावा भी समाज में अनेक समस्याएं हैं जैसे कि छुआछूत, जाति, सांप्रदायिक, धार्मिक भेदभाव आदि किशोर वर्ग के लिए समस्याओं के संदर्भ में अपनी एक स्वतंत्र तटस्थ समझने साथियों के सहयोग में समाधान की अहम भूमिका रहती है। बाल श्रम का एक पहलू भी हम ये बात कर सकते हैं कि बाल श्रम से जो बेरोजगार युवक हैं उनको भी पलायन करना पड़ता है क्योंकि कम कीमत पर बाल श्रम अपना कार्य करते हैं और जो योग्य व्यक्ति है उसे वो कार्य नहीं मिल पाता है। तो ये बेरोजगारी बढ़ाने के लिए भी बाल श्रम बहुत किसी हद तक जिम्मेदारी में मान सकती हूँ। बच्चों, महत्वपूर्ण बिंदु की बात कर लेते हैं। हमारे समाज में भले ही कितना ही विकास हो चुका हो, बहुत ही सामाजिक बुराइयां अभी भी व्याप्त है जैसे लिंग भेद, भ्रूण हत्या, बाल विवाह, बाल श्रम। समस्याओं के निवारण हेतु सरकार द्वारा ठोस नियम बनाए जा चुके हैं। इस समस्या के निवारण के लिए व्यक्ति को स्वयं जागरूक होना होगा। शिक्षा किशोर से ही जागरूकता पैदा होनी चाहिए, तभी इसका निवारण संभव होगा। अब हम समझी और जाना करें। नीचे 3 कहानियां दी गई हैं, इनको पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दिए। मेरा मित्र एक गांव में रहने वाला है। उसके परिवार में कुछ 5 सदस्य हैं। स्वयं पत्नी और लड़के लड़की 2 लड़के उसके किसान हैं। उसके पास एक गाय भी है, परंतु दूध सिर्फ बेटे को ही दिया जाता है। कहना है कि बेटी को दूध की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि लड़कियां वैसे ही तेज़ी से बढ़ जाती है, उन्हें घर में ही रहना होता है। मानना है कि लड़के को बाहर जाना है खेलने के लिए, दूध की आवश्यकता अधिक है। क्या लड़के लड़कियों के विकास के लिए बराबर मात्रा में भोजन की आवश्यकता है या नहीं? आप इस पर अपने विचार लिखें। दूसरी कहानी है, मेरे पड़ोस में एक बेटी का विवाह 15 वर्ष की आयु के पास ही गाँव में कर दिया है। विवाह के 1 वर्ष की बात के अंतर ही पुत्री को जन्म दिया। कम उम्र में मां बनने से उचित देखभाल नहीं मिलने के कारण बहुत कमज़ोर हो गई है। 6 माह में नहीं बीते थे कि फिर वो गर्भवती हो गई। परिवार की सभी इच्छाएं थी कि एक बार लड़का हो, इसलिए सोनोग्राफी कराई गई। सोनोग्राफी में कन्या का पता चला, गर्भपात करवा दिया गया है। मेरे पड़ोसी का बेटा का स्वास्थ्य प्रतिदिन गिरता जा रहा है। अब प्रश्न आ रहा है, सोनोग्राफी में लड़का लड़की का पता लगाने पर कानूनी अपराध है, उस लड़की के पति को क्या करना चाहिए था? ये आप अपने लिखिए, विचार लिखना है इसमें। वह लड़की अपने पिता को क्यों नहीं समझा सकी कि कम उम्र में विवाह न किया जाए? तीसरी कहानी है, एक गांव में 11 वर्षीय लड़की प्लेटफॉर्म पर भुट्टे बेचने का काम करती है। एक दिन वह भुट्टे बेच रही थी, ट्रेन के एक यात्री उतरा और उसने लड़की को भुट्टा खरीदा। पैसे 3 रुपये के स्थान पर उसने 5 रुपये दिए। उस यात्री ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अच्छे अच्छे कपड़े, खिलौने, टॉफ़ियाँ खिलाऊंगा। तो लड़की ट्रेन में उसके साथ बैठ गई। थोड़ी दूर जाने के पश्चात यात्री ने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी और घबरा कर रोने लगी और लड़की को अपने गाँव लड़का उसी ट्रेन में मूंगफली बेच रहा था, वह उसे पहचान गया। वह घर पहुंचाने आया। भुट्टे बेचने वाली लड़की यात्री के साथ क्यों गई? क्या ये जानना चाहिए था? जिस घर में नारी का आदर नहीं होता है वहाँ लक्ष्मी और धर्म सुख उठ जाता है, चाणक्य ने कहा है। मतलब यह है कि जहाँ पे स्त्री का सम्मान नहीं है वहाँ पे कुछ भी हम प्राप्त नहीं कर सकते। समाज हमारा पतन की तरफ ही जाएगा। तो हमारे स्त्रियों का सम्मान, शिक्षा, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत ही आवश्यकता है। समाज में सुशिक्षित महिलाओं का होना आवश्यक है।